विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान कि इस बार एसआईआर से उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ वोटरों के नाम कटने जा रहे हैं और वो 85 से 90% बीजेपी के वोटर हैं। कुछ दिन पहले दिया यह बयान अब उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में गूंज रहा है। आज संसद में भी कई सांसदों ने इस बयान का जिक्र किया। एसआईआर से बीजेपी के उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ वोटर कट गए। आपको एक यकीन होता है इस पर? हमने कुछ दिन पहले इस पर डिबेट की थी कि शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक एसआईआर से यूपी में करोड़ों वोट कट सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स यह आंकड़ा दे रही थी 1.25 करोड़, कुछ कह रहे थे 1.5 करोड़, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ का यह बयान कि 4 करोड़ वोट कट सकते हैं और उसमें से ज्यादातर 85 से 90% बीजेपी के वोटर हैं, इसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। विपक्ष भी सोच रहा है कि अब से पहले तो हम ही ये आरोप लगा रहे थे कि एसआईआर से हमारे वोट कट रहे हैं, विपक्ष के वोट काटे जा रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये बयान क्यों दे रहे हैं कि इससे बीजेपी के वोट कट गए? आज राष्ट्र की बात में योगी जी के इसी बयान पर डिबेट होगी। पहले जरा आपको बता देता हूं योगी आदित्यनाथ ने अभी कुछ दिन पहले क्या कहा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नए अध्यक्ष पंकज चौधरी जब उनकी नियुक्ति थी, उसी कार्यक्रम में बीजेपी के सारे कार्यकर्ताओं, सारे नेताओं से योगी आदित्यनाथ बोले 25 करोड़ यूपी की आबादी है, मतदाता सूची में नाम होने चाहिए इस 25 करोड़ के करीब 64-65%। 18 साल की उम्र होते ही मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में जुड़ना चाहिए। यानी कुल मिलाकर यह संख्या यूपी के लिहाज से 16 करोड़ होनी चाहिए। 25 करोड़ आबादी, 16 करोड़ वोटर यूपी में होने चाहिए। लेकिन योगी जी कह रहे हैं मेरे पास जो खबर आई है उसके मुताबिक एसआईआर के बाद यूपी की वोटर लिस्ट में नाम अभी तक आए हैं 12 करोड़, 4 करोड़ नाम गायब। ये योगी जी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं 4 करोड़ का गैप है। जनवरी 2025 की मतदाता सूची में नाम थे 15 करोड़ 44 लाख। एग्जैक्ट फिगर है ये। यानी इसी साल 2025 के शुरू में जनवरी में 15 करोड़ 44 लाख। अब जो जनवरी आने वाला है 2026 का, उसमें 1 जनवरी को जो भी 18 साल का हो जाएगा उसका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ना चाहिए। 15 करोड़ 44 लाख से यह संख्या बढ़कर 16 करोड़ तो हो ही जानी चाहिए, ये योगी जी कह रहे हैं, क्योंकि इस 1 साल में जो 18 का हो जाएगा उसका नाम भी जुड़ेगा। लेकिन यह संख्या बढ़ी नहीं है, घटी है। योगी जी बताते हैं 15 करोड़ 44 लाख से घटकर यह हो गई है 12 करोड़। 4 करोड़ का गैप है कि इस बार एसआईआर से उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ वोटरों के नाम कटने जा रहे हैं और वो 85 से 90% बीजेपी के वोटर हैं। कुछ दिन पहले दिया यह बयान अब उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में गूंज रहा है। आज संसद में भी कई सांसदों ने इस बयान का जिक्र किया। एसआईआर से बीजेपी के उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ वोटर कट गए। आपको एक यकीन होता है इस पर? हमने कुछ दिन पहले इस पर डिबेट की थी कि शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक एसआईआर से यूपी में करोड़ों वोट कट सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स यह आंकड़ा दे रही थी 1.25 करोड़, कुछ कह रहे थे 1.5 करोड़, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ का यह बयान कि 4 करोड़ वोट कट सकते हैं और उसमें से ज्यादातर 85 से 90% बीजेपी के वोटर हैं, इसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। विपक्ष भी सोच रहा है कि अब से पहले तो हम ही ये आरोप लगा रहे थे कि एसआईआर से हमारे वोट कट रहे हैं, विपक्ष के वोट काटे जा रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये बयान क्यों दे रहे हैं कि इससे बीजेपी के वोट कट गए? आज राष्ट्र की बात में योगी जी के इसी बयान पर डिबेट होगी। पहले जरा आपको बता देता हूं योगी आदित्यनाथ ने अभी कुछ दिन पहले क्या कहा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नए अध्यक्ष पंकज चौधरी जब उनकी नियुक्ति थी, उसी कार्यक्रम में बीजेपी के सारे कार्यकर्ताओं, सारे नेताओं से योगी आदित्यनाथ बोले 25 करोड़ यूपी की आबादी है, मतदाता सूची में नाम होने चाहिए इस 25 करोड़ के करीब 64-65%। 18 साल की उम्र होते ही मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में जुड़ना चाहिए। यानी कुल मिलाकर यह संख्या यूपी के लिहाज से 16 करोड़ होनी चाहिए। 25 करोड़ आबादी, 16 करोड़ वोटर यूपी में होने चाहिए। लेकिन योगी जी कह रहे हैं मेरे पास जो खबर आई है उसके मुताबिक
एसआईआर के बाद यूपी की वोटर लिस्ट में नाम अभी तक आए हैं 12 करोड़, 4 करोड़ नाम गायब। ये योगी जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 4 करोड़ का गैप है। जनवरी 2025 की मतदाता सूची में नाम थे 15 करोड़ 44 लाख, एग्जैक्ट फिगर है ये, यानी इसी साल 2025 के शुरू में जनवरी में 15 करोड़ 44 लाख। अब जो जनवरी आने वाला है 2026 का, उसमें 1 जनवरी को जो भी 18 साल का हो जाएगा उसका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ना चाहिए। 15 करोड़ 44 लाख से यह संख्या बढ़कर 16 करोड़ तो हो ही जानी चाहिए, ये योगी जी कह रहे हैं, क्योंकि इस 1 साल में जो 18 का हो जाएगा उसका नाम भी जुड़ेगा। लेकिन यह संख्या बढ़ी नहीं है, घटी है। योगी जी बताते हैं 15 करोड़ 44 लाख से घटकर यह हो गई है 12 करोड़। 4 करोड़ का गैप है, यह मिसिंग है, और यह आपका विरोधी नहीं है। बीजेपी नेताओं से कह रहे हैं योगी जी, कार्यकर्ताओं से, वो कह रहे हैं इसमें 85 से 90% आपका वोटर है। अब अखिलेश यादव अलग तरह से इस मुद्दे को ले रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो उनका आरोप यही होता था कि हमारे वोट काटे जा रहे हैं। पहले जरा सुनिए योगी जी बोले क्या हैं, कौन सा बयान है जिस पर यह बवाल मचा हुआ है, सुनिए जरा। 18 वर्ष से ऊपर का हर वयस्क मतदाता जो उत्तर प्रदेश का निवासी है, वह मतदाता सूची में नाम उसका होना चाहिए। अब 18 वर्ष से ऊपर का मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, तो यह संख्या होनी चाहिए 16 करोड़। और मतदाता सूची में एसआईआर के बाद जो मतदाता सूची में नाम आए हैं, वो कितने आए हैं? 12 करोड़। ये 4 करोड़ का जो गैप है, 2025 की जो मतदाता सूची थी जनवरी 2025 की, उसमें कुल नाम थे 15 करोड़ 44 लाख। 1 जनवरी 2026 को जो भी युवा 18 वर्ष का होगा वह मतदाता बनने का हकदार होगा। यह संख्या बढ़नी चाहिए 15 करोड़ 44 लाख से 16 करोड़ तक, लेकिन यह संख्या बढ़ी नहीं है, घटी है। 15 करोड़ 44 लाख से घट करके ये हो गई है 12 करोड़ का। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है, ये आपका विरोधी नहीं है। इसमें से 85 से 90% आपका मतदाता है, याद करना। योगी जी ने बहुत बड़ा बयान दिया है। 4 करोड़ वोट कम हो रहे हैं उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट से, उसमें से 85 से 90% बीजेपी का वोटर है। उधर सुब्रत पाठक बीजेपी के बड़े नेता हैं, पूर्व सांसद हैं, वो कह रहे हैं कन्नौज में समाजवादी पार्टी के लाखों वोट कट रहे हैं। मैं आपको जरा दोनों बयान दिखाता हूं, बड़ी बातें, आपको भी समझ में आएगा। योगी जी कुछ कह रहे हैं, सुब्रत पाठक कुछ कह रहे हैं। पहले योगी जी के बयानों की बड़ी बातें आंकड़ों के रूप में आपकी स्क्रीन पर आ रही है। कुल मिलाकर 25 करोड़ की आबादी में से यूपी की वोटर लिस्ट में नाम है 15 करोड़ 44 लाख। यह 1 जनवरी 2025 का आंकड़ा है। 4 करोड़ योगी जी कह रहे हैं नाम कट जाएंगे, रह गए 12 करोड़। अब योगी जी कह रहे हैं इसमें से 85 से 90% बीजेपी का वोटर है। अब जरा सोचिए, लोकसभा चुनाव में अभी हाल में क्या हुआ था? समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को पटखनी दे दी थी, सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी लोकसभा चुनाव में। अब ऐसे में बीजेपी के अगर इतने वोट कट गए तो किसके लिए खतरे की घंटी है? वहीं सुब्रत पाठक कह रहे हैं कन्नौज में 3 लाख वोटर कटे हैं और ये सारे के सारे समाजवादी पार्टी के मतदाता हैं। जरा वो भी दिखाइए ऊपर। सुब्रत पाठक, आपको पता है उत्तर प्रदेश में बीजेपी का बड़ा चेहरा रहे हैं पहले। अब ये कह रहे हैं वो कन्नौज में 3 लाख नाम कट गए हैं और सारे समाजवादी पार्टी के मतदाता हैं। अब अखिलेश जी क्या कह रहे हैं इस पर? अखिलेश जी ने बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखकर अपना रिएक्शन दिया है। अखिलेश जी कह रहे हैं ऐसा लगता है बीजेपी का जुगाड़ इस बार नहीं हो पाया और इसीलिए बीजेपी के वोट कट गए एसआईआर से। अखिलेश जी कहते हैं एक तो यह बात साबित हो गई कि भाजपाइयों का जुगाड़ नहीं चला, दूसरा सारी की सारी गड़बड़ी भाजपा के वोटर ही कर रहे थे, यह भी साबित हो गया। तीसरा वो ये कह रहे हैं, यह तथ्य साबित हो गया कि 85% मतलब 3 करोड़ 40 लाख बीजेपी के वोटर कम हो गए। फिर वो ये भी कह रहे हैं 403 सीटों पर उत्तर प्रदेश का जो चुनाव आ रहा है उसमें बीजेपी के 3 करोड़ 40 लाख वोटर कम मानिए। 403 सीटों पर 3 करोड़ 40 लाख मतलब हर सीट पर बीजेपी को 84,000 वोटों का नुकसान होने जा रहा है। यह अखिलेश यादव का सीधा सीधा गणित जो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं इसका मतलब अब बीजेपी रेस से बाहर हो गई है।
इसका मतलब एक और है जो अखिलेश यादव कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में एसआईआर की डेडलाइन बढ़ाई है फॉर्म जमा करने की, शायद इसीलिए बढ़ाई है क्योंकि उनको समझ में आ गया कि बीजेपी के वोट कट रहे हैं। वैसे आपको बता दूं एसआईआर में अभी तक क्या क्या हुआ है। 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। बिहार के बाद, बिहार में पूरी हो गई थी, वहां चुनाव भी हो चुका, सरकार बन गई। अब इसमें तमिलनाडु और गुजरात की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आ जाने वाली है। बंगाल, राजस्थान, गोवा की लिस्ट आ चुकी है। लक्षद्वीप और पुदुचेरी की भी लिस्ट आ चुकी है। इन 5 राज्यों में मोटा मोटा आंकड़ा यह कहता है करीब 1 करोड़ वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से कटे हैं कुल मिलाकर 5 राज्यों में। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 58 लाख कटे हैं। राजस्थान में करीब 42 लाख वोटरों के नाम कटे हैं। और यूपी की आज हम डिबेट कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में आपको बता दूं 26 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाने हैं क्योंकि चुनाव आयोग ने डेडलाइन वहां बढ़ा दी थी। इस पर डिबेट करेंगे, लेकिन आज यूपी का एक और मसला जिस पर यूपी ही नहीं पूरे देश में डिबेट हो रही है वो है एक वीडियो जो आया है बहराइच से। बहराइच में एक हिंदू कथावाचक को वहां की पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। उसी का ये वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। रेड कारपेट बिछाया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया, पुलिस के बड़े अधिकारी सल्यूट कर रहे थे कथावाचक को, जिसके बाद चंद्रशेखर आजाद, अखिलेश यादव, पूरे विपक्ष के नेताओं ने बीजेपी को घेर लिया है, यूपी पुलिस को घेर लिया है। ये देखिए, ये उसी का वीडियो है। गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है और कथावाचक सलामी ले रहे हैं। ये पूरा का पूरा मामला, जैसे मैंने कहा, 8 नवंबर का है, बहराइच का है, जहां कथावाचक हैं पुंडरीक गोस्वामी। वो पहुंचे थे, गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया गया, पुलिस लाइन में यह कार्यक्रम हुआ है। बहराइच के एसपी आरएन सिंह ने सैल्यूट किया, सलामी दी, रेड कारपेट बिछाया गया। समाजवादी पार्टी ने यह वीडियो 38 सेकंड का शेयर करके इस मुद्दे को और बड़ा बना दिया है। अब विपक्ष पूछ रहा है कि यह कथावाचक कौन सा संवैधानिक पद है जिसके लिए यह रेड कारपेट बिछाया गया और यह सैल्यूट दिया जा रहा है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। संविधान का खुले तौर पर अपमान हो रहा है, यह विपक्ष का आरोप है। वैसे गार्ड ऑफ ऑनर आपको पता ही होगा, संवैधानिक पदों पर जो लोग बैठे हैं उन्हें दिया जाता है। किस किस को दिया जाता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, कोई सैनिक, पुलिसकर्मी शहीद हो जाए उसे गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है राष्ट्र के लिए, उनके योगदान के लिए। फिर स्टेट मिनिस्टर हो, कैबिनेट मिनिस्टर हो, उनके लिए होता है। सांसद, विधायक, डीएम, एसएसपी और कोई खास मेहमान हो उनके लिए भी होता है। आपको जरा चंद्रशेखर आजाद का बयान भी सुनवा देते हैं, जिन्होंने इस मुद्दे को एक्स पर भी उठाया और संसद में भी उठाया। सुनिए जरा। आप ये समझिए, जो व्यक्ति संवैधानिक पद पे नहीं, उनको गार्ड ऑफ ऑनर का अपमान है। ये गार्ड ऑफ ऑनर किसको दिया जाता है? क्या ये एसएसपी भूल गए? क्या डीजीपी उत्तर प्रदेश या मुख्यमंत्री जी भूल गए किसको दिया था? क्या आप इसकी मजाक बना रहे हो? ये जो सम्मान है, इसकी रिस्पेक्ट है, उसको आप इतना कमजोर कर दोगे, हर आदमी के आगे नतमस्तक मिलोगे, ये ठीक नहीं है। राष्ट्र की बात में आज का सवाल अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आज का मेरा पहला सवाल यही है, यूपी में कट गए बीजेपी के 4 करोड़ वोट। इसका 85-90% भी मान लें तो 3.5 करोड़ के आसपास होता है। क्या बीजेपी के इतने वोट यूपी में कट गए क्या? और दूसरा, 12 राज्यों में एसआईआर का किसे फायदा किसे नुकसान? आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ बीजेपी से तुहिन सिन्हा है, कांग्रेस की तरफ से सुरेंद्र राजपूत हैं, समाजवादी पार्टी से उदयवीर सिंह हैं, आज आरएलडी से मलूक नागर